जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th विज्ञान है, साइंस है ना, भौतिकी देखेंगे, फिजिक्स अध्याय 1 है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके जो पहले पार्ट 2 है ना, 1 और 2 वो देख लेना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आज पढ़ा रहे हैं पार्ट 3 और आज ये एक्सरसाइज जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आज इसके पहले क्या देखने वाले हैं, है ना, इसके स्थिति देखेंगे और प्रकृति देखेंगे और उसका आकार देखेंगे, है ना। पहले कौन दर्पण में देखेंगे, पहले अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, है ना। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है ना। और आज इस वीडियो में ये जो चैप्टर 1 है ना, इसके जितने भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो सभी आज समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, देखो अभी सबसे पहले ये सब पर तुमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब जो समझाते हैं उसको पर ध्यान दो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, तो कहीं से भी अगर उत्तल बनता है या अवतल बनता है दर्पण, ठीक है, तो वो कहाँ से बनता है, गोलीय दर्पण से। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, गोलीय। तो मान लो कि ये गोलीय दर्पण है ना, मान लेना है कि अभी ये गोलीय दर्पण, पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन मान लेना है कि ये क्या चीज़ है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, देखो यहाँ पर एकदम समझना आराम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो कभी भी अगर पेंट करने की बात आ जाए, कभी भी अगर पेंट करने की बात आ जाए, तो हमेशा याद रखना है कि पेंट कहाँ करना है, दायां ओर करना है। कौन सा ओर करना है, तो जब हम ऐसे खड़ा हैं तो आप लोग बताइए कि इधर दायां है या इधर दायां है ना। इधर दायां है तो इधर की ओर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। ठीक है, देखो पेंट कर देते हैं। इसमें भी कहाँ से करेंगे, दायां ओर करेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। ये जो पेंट किया जाता है क्या चीज़ से किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से, AgBr। ठीक है, देखो इसके जो बीच से, यानी इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, और भी कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र, है ना। इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, C से। ठीक है, अब देखो अगर, है ना, एक होता है प्रधान अक्ष, या उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। देखो इधर, तो ये जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है ना, ये किससे होकर गुजरता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, है ना। इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, P से, है ना, P से सूचित करते हैं। P4 पोल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो बन रहा है ना, तो यहाँ भी P होगा कि नहीं होगा, है ना। बढ़िया से यहाँ समझ लेना है सब स्थिति को। देखो बढ़िया से ध्यान देना कि ये इधर भी P है, इधर भी P है, तो इसको जो ये P और C से होते हुए गुजरता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोची, प्रधान अक्ष, या इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो ये जो P और C के बीच होता है, उसको क्या कहते हैं, F कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी F होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब देखो तो कभी भी अगर देखने की बारी आ जाए तो हमेशा देखा जाता है बायां ओर से। कौन सा ओर से देखेगा, बायां ओर से, है ना। और दायां ओर हमेशा क्या चीज किया रहता है, पेंट किया रहता है ना। तो देखना कहाँ से है, बायां ओर से। तो जब इसको हम इधर से देख रहे होंगे, समझ में आ गया, तो ये ऐसा लग रहा होगा कि जो देखने वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। जो देखने वाला पार्ट है उसको कर, यानी जिधर से हम लोग देखते हैं, तो ये कौन सी है, परावर्तक सतह, है ना। और ये देख रहे होगे तो उभरा हुआ दिख रहा है, यानी इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, समझ में। तो उभरा हुआ जो पार्ट रहता है उसी को बोलते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। तो ये कौन सा दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण, है ना। इसको भी हम थोड़ा मतलब काट देते हैं अलग अलग, ये देखो इसी का भाग है ना। अब देखो, है ना, इसको भी अलग अलग कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये F को यहाँ पर कर देते हैं, और ये क्या हो गया, C। इसका भी C होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। तो ये जो दर्पण बना रहा है, ये जो दर्पण बना रहा है, ये कौन सा बना रहा है, उत्तल, है ना। और ये कौन सा बना रहा है, अवतल दर्पण। ठीक है, और देखना हमेशा कौन सा ओर से, बायां ओर से। ठीक है, अब देखो तो अगर हम बात करें, है ना, कि बताओ ये कौन सा दर्पण है ना, तो बता सकते हैं कौन सा दर्पण है ना। अभी ये थोड़ा देर के लिए कोई दर्पण नहीं, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको कोई और अभी क्या चीज किया नहीं गया है, रंग। लेकिन हमेशा याद रखना है कि कहीं भी आप देखिएगा तो फिगर में किधर की ओर रंगना है, दायां ओर, है ना। फिगर में कहाँ रंगना है, दायां ओर। तो देखेंगे कौन सा ओर से, बायां ओर से। बोलो कोई प्रॉब्लम है ना। तो दायां ओर जब रंग दिए और इधर से जब देख रहे हैं, तो ये देख रहे हो कि ढांसा हुआ है ना। तो जो ढांसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण,
अभी हम लोगों को काम कौन सा दर्पण पे करना है, अवतल, है ना। अब यहाँ से देखो पूरा प्रतिबिंब को याद करवाते हैं, ठीक है। जो इसका आभासी होगा, फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वो सब देखेंगे। अभी पहले अवतल वाला देखते हैं, उसके बाद किसका देखेंगे, उत्तल वाला। अब तो पता चल गया कि ये जो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण कहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो जरा इसी को हम उठा के अब कहाँ ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, है ना। अभी हम कौन सा दर्पण उठा के लाएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये इस तरह से होगा या ना होगा, होगा, ठीक है। अब बताओ जरा बढ़िया से, कि इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं। ये जो होगा ये क्या होगा, इसको ध्रुव कहोगे, पी कहोगे कि नहीं कहोगे, है ना। और यहाँ क्या होगा, एफ, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखो, और इधर जो है हम लोगों को पता नहीं है कहाँ है, समझ में आ गया। तो इधर वाला को हम लोग क्या मान के बनाते हैं, अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं, अनंत मान, है ना। अब देखो ये पूरा जो डायग्राम है सब याद हो जाएगा, बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक है। जरा बढ़िया से देखोगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले याद इतने रखना है कि फोकस की दोस्ती किससे होता है, अनंत से, है ना। यानी फोकस और अनंत दोनों आपस में कैसा है, तो दोस्त के जैसा है। कैसा है, दोस्त। तो जरा बढ़िया से बताओ, है ना, कि जब मान लेते हैं, है ना, कोई अगर आदमी यहाँ खड़ा है ना, कोई आदमी अगर यहाँ खड़ा है, यानी एफ पर खड़ा है, यानी वस्तु कहाँ है, एफ पर। मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। वस्तु अगर यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। याद रखना, जब वस्तु खड़ा रहेगा फोकस पर तो कहाँ बनेगा, अनंत, है ना। क्योंकि फोकस की दोस्ती किससे है, अनंत से। तो जब फोकस पर है तो फोटो बनेगा अनंत पर। तो बोलो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो, है ना। अभी हम जहां तहां से याद करवा रहे हैं, ठीक है। आपको अभी यहां से याद करना, ये दोनों को अभी छोड़ के रहना, ये दोनों भी याद करवाएंगे, ठीक है। पहले अभी आप यहां से देखिए, फोकस, अगर फोकस पर है तो कहां बना प्रतिबिंब, अनंत पर बना, ठीक है। अब देखो जरा हमको ये बताओ, है ना, कि जो ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया है, बना है कि नहीं बना है। यानी अगर यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बना है यहाँ, है ना। जो प्रतिबिंब बना है उसको कर देते हैं ब्लैक से, ठीक है। याद रखना, देखो ये ब्लैक से क्या बना है, यहाँ क्या खड़ा है, वस्तु, है ना। इसमें इतने याद रखना है कि फोकस की दोस्ती किससे है, अनंत। तो अगर फोकस पर कोई है तो उसका फोटो कहाँ बना, अनंत पर, है ना। अब अनंत पर बना है तो जरा याद रखो, क्या ये दर्पण के पीछे बना है, या दर्पण पर बना है, या दर्पण के बाहर है ना। दर्पण के बाहर है। दर्पण के पीछे का मतलब हो गया इधर, है ना। दर्पण के पीछे का मतलब इधर। तो जो दर्पण का बाहर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब कौची बनेगा, वास्तविक बनेगा। याद रखना, है ना। तो वो क्या चीज बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक चीज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक चीज हमेशा क्या होता है, उल्टा। और आभासी या उसी का दूसरा नाम है काल्पनिक, है ना, वो क्या होता है, सीधा होता है ना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना वो कौची बनेगा, बताओ, वास्तविक। क्योंकि ये जो दर्पण है वो दर्पण के पीछे नहीं ना बन रहा है ना। ये सब याद करने का ट्रिक है, कौची है, आप याद कर लीजिए, है ना। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका जो भी आंसर आएगा, है ना, आप सही सही बताइएगा, ठीक है। तो देखो फोकस पर है तो कहाँ आया, अनंत पर, है ना। ये बाहर बन रहा है प्रतिबिंब, समझ में आ गया। तो क्या चीज होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब देखो जब इधर रहेगा ना, ठीक है। अब ये जो पहली बार बनेगा, है ना, तो याद रखना कि बड़ा बनेगा, कौन बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। लेकिन उसमें भी क्या बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। उसमें भी क्या बनेगा, बहुत। यानी पहली बार जो बना है तो क्या बना है, बड़ा, लेकिन उसमें भी क्या बना है, बहुत बड़ा, है ना। अब देखो क्या होता है ना। दोस्ती का मतलब क्या होता है कि जब तुम हमसे मिलने आ रहे हो तो हम भी तोरा से मिले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। जाने का मतलब देखो, अगर ये उठ के एक कदम यहाँ बढ़ा तो ये भी तो कहेगा कि हम भी बढ़ेंगे भाई, बोलेगा कि ना बोलेगा। यानी तुम मेरे लिए आ रहे हो तो हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो ये एक कदम आगे बढ़ा, इसका मतलब कहाँ आ गया वस्तु, है ना, एफ और सी के बीच आया कि नहीं आया, बढ़िया से देखो, ठीक है। एफ और सी के बीच में, तो देखो यही ना लिखल है दूसरा में, एफ और सी के। अब फोटो के क्या बनेगा बताओ, अनंत और सी के बीच, या सी या अनंत लिख सकते हो के बीच। तो देखो फोटो वही बनल है, प्रतिबिंब। अब बताओ ये भी दर्पण के आगे बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है,
आगे बढ़ रहा है, तो जितना भी आगे बढ़ रहा है वो सब कुछ होगा बस। अब वास्तविक चीज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, देखो यहाँ बड़ा बना था, बहुत बड़ा बना था, तो अबरी में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अबरी में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, देखो हल्का हल्का एकदम छोटा होता जाएगा, समझ। तो देखो यहाँ बहुत बड़ा था, अबरी हो गया बड़ा, है ना। अबरी देखो क्या हो जाएगा, अबरी जरा देखो, है ना। तो ये जो वस्तु था ये तो इसके बीच में था, तो ये कदम अब ये भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बताओ क्या ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यह भी बढ़ा तो कहाँ आ गया, तो यानी दोनों आ गया वक्रता केंद्र के पास। देखो सी पर और सी पर, अब बोलो दोनों सी पर ही आया है कि नहीं आया है। अब बोलो सी पर आया तो प्रतिबिंब है ना दर्पण के अंदर बना है या बाहर, बाहर बना है। तो जितना भी बाहर बना सब क्या बोलेगा, बस। अब वास्तविक चीज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब बताओ कि ये दोनों जो बना है ना, तो ये आकार कैसा होगा, बराबर की बड़ा कि छोटा, है ना, बराबर। देखो दोनों तो सीए पर ना है, और जब दोनों एक के बिंदु पर रहेगा तो बराबर बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, आकार बराबर। बोलो याद हो रहा है कि नहीं। अब जरा अगला पॉइंट देखो, है ना। अब ये जो वस्तु है ये भी एक कदम आगे बढ़ेगा, ये भी एक कदम आगे बढ़ेगा। तो ये देखो अब यहाँ आ गया, तो ये नहीं बढ़ेगा आगे, ये भी बढ़ेगा आगे, यानी है ना ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अबरी देखो क्या हो गया, अबरी जो वस्तु है अनंत और किसके बीच में हो गया, सी और अनंत के बीच। तो देखो सी तथा अनंत के बीच। अब फोटो कहाँ बना है, सी तथा एफ के बीच, ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच। अब बताओ अभी भी फोटो जो बना है वो है ना बाहर बना है या अंदर बना है, बाहर बना। तो बाहर में सब बार कितना बनेगा, वास्तविक। तो वास्तविक बना, देखो है ना, यहाँ पर आके बराबर हो गया था, यहाँ पर आके, तो अबरी में तो अबरी छोटा होगा, मतलब इधर की ओर घसा करें छोटा होता जा रहा है ना, जैसे जैसे दर्पण के पास जा रहा है वो कौन जा रहा है, छोटा, है ना। तो देखो ये छोटा हो गया, तो अबरी में देखो आकार क्या हो गया, छोटा, है ना। अबरी बोलो, अबरी तो ये कदम और बढ़ेगा, अबरी एक कदम और बढ़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये कहाँ आ जाएगा, है ना, फोकस पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बोलो जब अनंत पर रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस। तो फोकस पर जब बनेगा तो बताओ ये बाहर बन रहा है या अंदर बन रहा है, बाहर, तो वास्तविक होगा। ठीक है, और हमेशा वास्तविक चीज क्या होता है, उल्टा होता है ना। देखो यहाँ छोटा बना था तो अबरी बहुत छोटा, समझ में आ गया। अब देखो क्या याद करना है ना। अबरी में अगर ये कदम आगे बढ़ा, अबरी में ये कदम आगे बढ़ा यानी यहाँ पहुंचा है ना, ये जो है ना। अब तो ये इधर जाएगा नहीं, अब फिर से ही कहाँ आ जाएगा, है ना, दर्पण के पीछे आ जाएगा, दर्पण के पीछे आ जाए, है ना, या प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, जो वस्तु रहेगा वो तो दर्पण के इधर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अबरी मान लेते हैं अगर आ गया है पी के पास में, कहाँ आया है, पी, है ना, तो उसका फोटो भी कहाँ बनेगा, पी के पास, है ना, यानी फोटो भी कहाँ बनेगा, ध्रुवे पर, है ना। पी पर आया है तो ये फोटो भी कहाँ बनने वाला है, ध्रुव पर। तो जब दोनों अबरी भी ध्रुवे पर है तो बताओ, है ना, ये तो बन रहा है किस पर, ये तो मिरर पर बन रहा है, दर्पण पर बन रहा है कि नहीं। तो अबरी जो दर्पण पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी होगा, क्या होगा, आभासी। और आभासी चीज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है ना, आभासी चीज हमेशा, है ना। अब ये फिर से जो वस्तु है किधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा, है ना। वस्तु तो कभी भी अंदर जाइए नहीं सकता है, अंदर जाएगा नहीं जाएगा, प्रतिबिंब भले अंदर बन सकता है। तो वस्तु यहाँ तक के खोजा तो नहीं मिला कोई, अबरी फिर उठ के कहाँ आ गया, ध्रुव पर। तो ये भी यहाँ से उठ के कहाँ आया, ध्रुव पर। अबरी फिर से कहाँ जाएगा, ध्रुव और इसके बीच में, यानी एक कदम आगे बढ़ेगा वस्तु, है ना। तो यानी किसके किसके बीच में हो जाएगा, ध्रुव और एफ के बीच में। तो ई अबरी में कहाँ चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा, और अंदर, यानी अंदर जाने का मतलब कहाँ हो गया, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे भी गया तो बोलो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी के वास्तव, आभासी बने। आभासी चीज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है ना। अबरी जो सीधा होगा तो अबरी में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, अबरी में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, यही इसका पॉइंट था, इसका स्थिति जो भी था बस अवतल दर्पण का। बोलो इतना में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप हमेशा याद रखना है कि फोकस की दोस्ती किससे करवा दो, अनंत। और एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक एक कदम आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब कौन आगे बढ़ेगा, है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आगे की ओर बनते जाएगा,
समझ में आएगा। देखो पहली बार में बहुत बड़ा बनेगा, पहली बार में बहुत बड़ा, अब फिर बनेगा बड़ा, अब फिर बनेगा बराबर, फिर बनेगा छोटा, फिर बहुत छोटा, अब फिर ध्रुवे पर आएगा, मतलब एक के जगह है दोनों तो बराबर ही ना बनेगा। समझ में आ गया। अब फिर अगर दर्पण के अंदर भी चला गया तो कौची बनेगा, बड़ा बनेगा। समझ में आ गया। अब देखो तो इस तरह से ये उत्तल वाला खत्म हो गया, इस तरह से उत्तल वाला, सॉरी अवतल वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग किसका देखेंगे, उत्तल वाला देखेंगे, है ना। तो जरा देखेंगे उत्तल वाला। अब यहीं पर फिर से बनाते हैं, देखो अब ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और कौन और हमेशा पेंट करना है, दायां ओर, हमेशा पेंट करना है कौन और, तो यानी जब आप गोलीय दर्पण बनाइएगा ना तो उसमें हमेशा किधर की ओर पेंट कर देना है, दाहिना तरफ। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो अब ना होगा, है ना। और बायां से हमेशा क्या करते हैं, देखने का। तो जरा इसको बढ़िया से देखिए उत्तल को, यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे तो सी जो है यहाँ पर है ना, यानी दर्पण के अंदर है पीछे, और एफ देख रहे होंगे तो यहाँ है कि नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं बताओ तो, पी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जरा देखें, है ना, तो कभी भी जो देखने जाएंगे, है ना, कभी भी देखने जाएंगे तो कभी भी हम लोग देखेंगे तो, है ना, इधर से तो देखोगे नहीं, कोई पागले होगा जो इधर से देखे जाएगा। समझ में आ गया। आज जो होशियार बच्चा है वो तो इधर से देखेगा, वो जानता है ना, कि देखने के लिए हमेशा किधर से करेंगे, जिधर रंगा हुआ नहीं है, यानी परावर्तक सतह है। समझ में आ गया। तो यानी अवरी देख रहे हैं यहाँ से, मान लेते हैं वो अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है। अब बताओ, अभी हम तुमको तुरंत बताएं कि अगर कोई अनंत पर है, कोई अनंत पर है तो उसका फोटो कहाँ बनेगा, फोकस पर, क्योंकि अनंत की रोशनी किससे है, फोकस। तो यानी फोटो इसका बन गया फोकस पर। बना कि नहीं बना। अब बताओ, है ना, जरा ये अनंत पर था तो फोटो बना फोकस पर, तो क्या ये दर्पण के अंदर है या बाहर है, अंदर है। तो जब अंदर बनता है तो वास्तविक या आभासी, आभासी बनेगा। आभासी चीज हमेशा क्या होता है, तो देखो जब अनंत पर है ना, ये तीसरा नंबर में आप कहीं से भी टॉपिक को याद कर सकते हैं, कहीं से भी टॉपिक को याद कर सकते। तो देखो जब अनंत पर रहेगा तो कौची बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी चीज हमेशा क्या होता है, सीधा, है ना। यहाँ पर ये सब नहीं लिखे, ये सब पॉइंट नहीं लिखा गया ना लिखा गया है ना, स्पेस कम था इसीलिए, है ना। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा जैसे ही था ना, जैसे देखो, है ना, पहला वस्तु की स्थिति बता रहा है, और दूसरा कौची है, प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरा कौची है, वास्तविक हो गया या आभासी, है ना, और चौथा कौची है, सीधा होगा या उल्टा, अब वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर, है कि नहीं, ये होगा। तो ये आपको पहले लिख लेना है, ये आपको यहाँ पर लिख लेना। अब जरा देखो, है ना, ये यहाँ पर था तो यहाँ आया कि नहीं आया, है ना। अब जरा देखो, ये एक कदम फिर उठ के बढ़ेगा, है ना, ये क्या बढ़ेगा, है ना। और देखना ये जो यहाँ पर अथी बनेगा, फोटो बनेगा, वो बहुत क्या बनेगा, छोटा, बहुत छोटा बनेगा, है ना। अब जरा देखो, ये एक कदम आगे उठ के आया तो ये भी तो एक कदम आगे आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब जरा देखेंगे, है ना, तो अगर ये एक कदम उठ के आएगा तो बताओ यहाँ आएगा कि ना आएगा, है ना। तो यानी जब अनंत और पी, यानी ध्रुव, पी को ध्रुव बोलते हैं, जब अनंत और ध्रुव के बीच में कौची है, वस्तु, तो फोटो कहाँ बन रहा है, फोकस और, है ना, अथी है ध्रुव के बीच। ठीक है। जब ये दोनों के बीच में बन रहा है तो बताओ ये अंदर बना है प्रतिबिंब की बाहर, अभी भी अंदर बना है, तो अंदर बना है तो वास्तविक की आभासी, है ना। तो जब आभासी होगा तो सीधा की उल्टा, सीधा होगा, है ना। आवरी में देखो बहुत छोटा था ना, तो आवरी में क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है। अब देखो, अब एक कदम ये उठ के फिर आगे बढ़ेगा तो यानी कहाँ आ जाएगा, ध्रुव पर, है ना। तो एक कदम ये भी उठ के बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये भी आ गया ध्रुव पर। तो देखो जब ध्रुव पर आता है तो ध्रुवे पर बनता है, यानी पी पर, है ना। अब बताओ इस समय भी क्या बनेगा, आभासी बने। ध्रुवों पर कौची बनता है, आभासी। यहाँ भी वही चीज ना हुआ था, देखो तो जब ध्रुव पर था कौची बना था, आभासी तो सीधा बनेगा, है ना। दोनों एक के जगह आ गया है तो बराबर होगा, तो क्या होगा, बराबर, है ना। देखो तो ये जो इसके स्थिति थे, है ना, और इसका क्या चीज था, है ना, वास्तविक, आभासी, सब जो था, है ना, सीधा उल्टा, इसके जितने भी टॉपिक्स थे वो बोलो समझ में आया कि नहीं आया है ना। अगर समझ में आ गया है तो अब इसके हम लोग उपयोग पढ़ेंगे कि, है ना, उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं, इतना चीज़ समझ में आ गया है। ठीक है। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं, देखिए अब इसके उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला नंबर में अगर आपसे पूछे, है ना, तो पहला नंबर में कहाँ करते हैं, स्ट्रीट
लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट जो रहता है ना, देखते होंगे रोड पर लगा रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये जो दर्पण यहाँ पर लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है लगा हुआ? उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। समझ में? देखो उत्तल का मतलब क्या होगा ना कि ये जो रोशनी देगा ना, तो सब जगह क्या कर देगा, एजे पर ही फैला देगा। एजे पर क्या करेगा? फैलाएगा। समझ में? यानी ओजे पर अगर फैलाना है तो किस दर्पण का प्रयोग? और अगर दूर तक के भेजना है तो किसका? अब तक, है ना। तो दूर तक के भेजने के लिए बताओ, है ना, गाड़ी के हेडलाइट देखे हो ना, है ना, तो वाहनों के कौची में? हेडलाइट में। वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के जो हेडलाइट देखे हो, है ना, जो सबसे आगे में होता है गाड़ी का, है ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करते हैं? अब, है ना, जो हेडलाइट होता है वो देखते हो एकदम डायरेक्ट दूर तक के फोकस करता है कि नहीं करता? तो वहाँ पर कौची दिया जाता है? अवतल। अगर उत्तल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, उत्तल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर उत्तल दर्पण उसमें दे देंगे, है ना, तो बताओ वो जो लाइट है वो कहाँ रह जाएगा? उत्तल का मतलब क्या होगा कि ओजे पर छितराल रहेगा, दूरी तक तो जाएगा नहीं, दूर की वस्तु कोई बढ़िया से दिखेगा नहीं, है ना। तो उसे में ज़्यादा आपको क्या चांस रहेगा? एक्सीडेंट करने का चांस ज़्यादा रहेगा। समझ, क्योंकि दूर तक के दिखेगा नहीं, रात उत में आप कोनों के ठोक दीजिएगा। समझ में आ गया? देखो इधर, अब देखिए, है ना, अब अगर आगे बात करते हैं तो दूसरा नंबर में क्या होता है ना, जो देखते हो साइड मिरर, किसका? वाहनों के साइड मिरर। वाहनों के साइड मिरर में, यहाँ लिख सकते हो वाहनों के साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, है ना। साइड मिरर जो साइडवा में लगा रहता है, जिसको आईना कहते हो, है कि नहीं, उसमें देखते हो, है ना, छोटा गो में कितना गो दिख जाता है? बड़ा बड़ा। टरक उरक नहीं देखते हो? समझ, वो सब मतलब छोटा से बड़ा दिखना है, सॉरी, है ना, बड़े बड़े चीज को छोटा करके दिखाता है, तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, है ना। इसमें अगर क्या होता है ना, जो एक जगह सब चीज को बटोर के लाने का प्रयास करता है ना, जैसे सूर्य के प्रकाश हो उसको एक जगह बटोर के ला करके एक जगह रखिए। तो बताओ, है ना, कौचे में करेंगे? और सौर कोकर, सौर कुकर, है ना, उसमें देखते होगे सब जो सूर्य के जो अथी होता है, ऊर्जा होता है, उस सभी को बटोर के कहाँ लाता है? एक जगह लाता है ना, और एक जगह लाकर उसको क्या करता है ना, वहाँ पर उष्मा देता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर अगर इसका बात करें, इसमें दो ये वो लिखना है। ठीक है, तीसरा नंबर अगर आप और बात करें अवतल दर्पण का, तो कहाँ होता है ना, और देखा होगा टॉर्च में। और कहाँ होता है? टॉर्च में। ठीक है, चौथा चीज अगर बात करें, है ना, तो डॉक्टर लोगों को देखा होगा नाक कान ये सब जो होता है ना, नाक कान जो छोटे छोटे होता है ना, उसको देखने के लिए क्या चीज का प्रयोग करता है? अवतल, है ना। नाक कान के इलाज में, है ना, या जांच में, जांच में कौन करता है उपयोग? अवतल, यानी डॉक्टर करता है ना, है ना, डॉक्टर। नाक कान जांच में डॉक्टर क्या चीज का उपयोग करते हैं? अवतल, है ना। अगर पांचवा चीज और पूछे तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी ठीक तो है, अच्छा, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, 5 चीज हो गया, है ना, इतना ही लिखना है। समझ में आ गया? चलो अब जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, है ना, वो देखेंगे हम लोग, है ना, उसका नाम क्या चीज़ है ना। इससे पहले कहाँ तक क्वेश्चन हो गया? 19 तक लगता हो गया ना, है ना। 20 नंबर में तो यही लिख लेना आपको उपयोग। ठीक है, दोनों का उपयोग हो गया। 21 नंबर में क्या पढ़ना है ना, हम लोग देखने वाले हैं अब फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच का संबंध, यानी फोकस दूरी बढ़िया से ध्यान देना है, समझ में आएगा। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, कौन चीज़ से, है ना, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कौन चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल आर, है ना। एक चीज अगर आप इसमें याद करने की जरूरत है तो याद रखना कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण में सभी के सभी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी क्या होता है? धनात्मक, है ना। यानी एफ भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और आर भी क्या होगा?
पॉजिटिव। अगर अवतल की बात करें तो इसमें सब के सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी एफ भी क्या होगा, नेगेटिव, और आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है कि उत्तल में सब क्या होगा, पॉजिटिव, और अवतल में सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है ना, कैसा संबंध है ना, कौन आधा होता है या दुगना होता है, क्या होता है नहीं होता है ना, वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे है ना, तो एक दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, दर्पण बना लिए हैं, है ना। अब अगर देखते होंगे तो एक होता है प्रधान अक्ष, या इसी को क्या कहते हैं, मुख अक्ष, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं, पी बिंदु बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखो मान लो है ना, ये जो है ये एफ है और ये क्या है, सी है ना। मानो कि यहाँ पर कोई एगो वस्तु खड़ा है, ठीक है। वस्तु को मैं ऐसे, यानी ये जो तीर दिखा रहा है ये ऊपर की ओर क्या है, मुंडी है, ऊपर की ओर क्या है, मुंडी। अब पैर कहाँ है, नीचे। समझ में, ये तीर है जो कुछ, या तो इसको ऐसे गोल कर दो, समझ में, यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है ना। अब देखो ये जो सीधा जाएगा है ना, तो ये होगा कौची की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, है ना। और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एच कहते हैं। क्या कहते हैं, एच कहते हैं, ठीक है। अभी आगे फिर बताने वाले हैं आवर्धन में, है ना। अब देखो तो ये जो हमारा होगा है ना, अब वस्तु की ऊंचाई से समांतर एकदम, किसके समांतर, ये जो प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर एगो रेखा खींचेंगे, ठीक है। किस पर खींचेंगे, तो दर्पण पर खींचेंगे, किस पर, है ना। अभी इसको देख रहे हैं, इसके बीच में संबंध, तो ई जो होगा इसको अपना मन से कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। मान लेते हैं हम इसको नाम दे दिए ए, और इसको नाम दे दिए बी, और इसको नाम दे देते हैं बी डैश, इसको नाम दे देते हैं बी डैश, ठीक है। अब अगर ध्यान दें है ना, तो जो यहां पर होगा ये जो है, यानी आया है किरण यहाँ, है ना। अब परावर्तित होकर ये कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं वापस, समझ में आ गया। तो इसी को तो हम लोग परावर्तन करते हैं, परावर्तन ही पढ़ रहे हैं ना। देखो यहाँ से किरण आया कहाँ, यहाँ, ये इधर जा रहा है, बोलो जा रहा है कि नहीं। और यहाँ से परावर्तित होकर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब बताओ, ये इसी के बीच में देखता होगा लंब खींचल रहता होगा, क्या रहता है, तो लंब को यहाँ डॉट डॉट से दर्शा देते हैं, समझ में आ गया। अब जरा बताना तुम लोग बढ़िया से, क्या ये रूल पढ़े हो कि नहीं, कि जो ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको कौची से सूचित किया जाता है, आई से। अब बोलो अभिलंब और परावर्तित किरण है ना, इसके बीच में बना कोण कौची होता है, परावर्तन। इसको कौची से सूचित किया जाता है, आर से। बोलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। बढ़िया से ध्यान देना है, ये टॉपिक को एकदम समझ लेना है, ठीक है। बोलो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब देखो कभी भी जो परावर्तित करना ना, तो इसको कहाँ से गुजारना, फोकस से। किससे गुजारना, फोकस। और सी से क्या डाल देना है, लंब डालना है ना। एगो को डॉट लाइन से दर्शा देना, ताकि मतलब अलग अलग सब दिखे, ठीक है। अब देखो जरा बढ़िया से ध्यान देंगे, है ना। तो क्या ये आई आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है ना। तो जरा ये बताओ कि जो ए बी है ना, अब आगे देखते हैं। तो ए बी क्या है ना, इसके समांतर है या नहीं है ना। सी पी अभी मान लो, मतलब सी पी के समांतर है कि नहीं है, क्योंकि समांतर ही खींचे हैं। तो ए बी जब किसके समांतर है, सी पी के, तो यानी ए बी समांतर है सी पी के। तो जरा बताओ है ना, कि ये वाला कोण के बराबर होगा कि नहीं, है ना। क्योंकि एक रूल पढ़े होगा, देखो थोड़ा सा इधर रफ बनाते हैं फिगर, ऐसे है कुछ, देखो तो, है ना। ये ऐसे आ रहा है ना। तो बताओ अगर ये इसको थोड़ा सा इधर गिरे, तो बोलो ये कोण के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण या एकांतर कोण भी बोल सकते हो। तो बताओ अगर ये आई है तो यह भी आई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बराबर करेंगे। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले यह भी लिख सकते हो ऊपर में कि ए बी समांतर है किसके, सी पी के, यानी सी पी के समांतर है। तो जरा बताओ कि जो ये कोण बन रहा है ना, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सा कोण बन रहा है, ए बी सी बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से ई कोण बनाना है, तो इसको ए बोल रहे हैं
और ये क्या है बी, और ये क्या है सी है। ठीक है, तो बोलो इसको ए बी सी, तब ई कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी बराबर, है ना, क्या होगा, अब ई कोण बनाना है, याद रखना है, यानी ई वाला कोण बनाना है, तो बी यानी बी सी ऐसे चल जाओ, समझ में आ गया? तो इधर क्या है एफ है ना, तो बी सी एफ, बोलो होगा कि नहीं होगा बराबर, है ना। इसको में कारण क्या देंगे, एकांतर कोण। तो जरा ये बताओ, है ना, कि जो ये कोण है ना, और ये कोण, ठीक है, क्या एंगल आई एंगल आर के बराबर है कि नहीं है ना। तो इसको हो सके तो पहले भी लिख सकते हो, तो यानी यहीं पर ही लिख देते हैं आई बराबर आर, है ना। ये कहाँ से लिख दिए, तो परावर्तन के नियम से, इसको ऊपर में ही लिख देते हैं, परावर्तन के नियम से, ठीक है। परावर्तन के नियम यही ना कटा है कि जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, है ना। अब देखो, तो ये कोण है ना, और ये कोण, बताओ अभी हम लोग अब त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा होगा, ऐसे गया है ना, ठीक है। इस क्या है, सी है, नहीं एफ है, एफ है। जरा बताओ ये कोण और ये कोण बराबर अभी किए हैं कि नहीं, हम किए हैं, ठीक है। तो एक रूल पढ़ा होगा इस त्रिभुज में, ठीक है, क्या होता है, बढ़िया से ध्यान देना। अभी हम बना रहे हैं फिगर फिर से त्रिभुज का, अगर देखो बढ़िया से ध्यान देना, अगर ये कोण और ये कोण बराबर होता है तो इसके सामने की जो भुजा है ना वो भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो कि ये कोण 40 डिग्री है, ये भी कोण 40 डिग्री है, तो इसके सामने चले जाओगे तो कौन भुजा है, ये भुजा, और इसके सामने चले आओगे तो ये भुजा, है ना। मान लो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, तो इसके सामने आए तो कौन भुजा है, बोलो ए बी, और इसके सामने आए तो कौन भुजा है, बी सी, यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर है ना। तो बताओ जिसका दो कोण बराबर है तो उसके दो भुजा बराबर हो सकते हैं कि नहीं, और जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, जल्दी बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या अब हम इसको, है ना, या पहले लिख दीजिए दो भुजा बराबर कर दीजिए, यानी अगर एंगल देखो इधर बढ़िया से, तो अब ये क्या हो जाएगा, दो गो भुजा कौन कौन बराबर होगा, इसके सामने अगर जा रहे हैं तो कौन सा भुजा बन रहा है, ये वाला बना होगा, बढ़िया से ध्यान देना, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी इस भुजा को क्या नाम देंगे, है ना, पहले ए बी सी है ना, यानी ए, तो पहले इसी को देख लो, ठीक है, हाँ इसी में तो देखना है। तो बताओ ये जो ये भुजा यानी बी एफ किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा कि नहीं, एकदम होगा। अभी ना तुरंत पढ़े हो कि भुजा के कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, जब दो कोण बराबर है तो देखो जरा इसके सामने जाएंगे तो ये कौन सा भुजा होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये दोनों बराबर होगा, है ना, लेकिन बताओ हमें इधर काम है, इससे तो काम है नहीं, इससे काम नहीं ना है ना, इस वाला भुजा से थोड़े काम है, हमको ई चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बीच में जब जाएंगे तो कौची बनेगा, वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव से और केंद्र के बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। और देखो एक होता है ध्रुव और एक होता है फोकस, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, कौन सा दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखना है कि जो यहाँ पर बिंदु देख रहे हो ना, पी और एक बी और एक पी, ये बताओ दोनों निकट है कि आपस में नहीं है, दोनों बिंदु निकट है कि नहीं है, दोनों मतलब नजदीक में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु बी पी के निकट है, पी के निकट है, समझ में, जब ये दोनों आपस में निकट है, ये दोनों आपस में निकट है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ, है ना, यानी ये जो बी एफ है, जो बी एफ है उसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जरा ध्यान दो, है ना, ये वाला कैसे लिखे हैं, बी एफ और बराबर सी एफ, तो इसमें भी अगर कारण देना रहेगा तो क्या दोगे कारण में, समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताओ समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है? कारण भी दे देना, है ना। अब देखो खाली याद रखना है कि आपको बी किसके निकट है, पी के निकट। तो जब ये दोनों निकट है, ये दोनों निकट है, तो ये जो बी एफ है ना, बी एफ, ये इतना दूरी है ना, यह भी तो निकट है, यानी बी भी किसके निकट है, एफ के निकट है ना। और यहाँ भी बी है जो किसके निकट है, पी के निकट। तो ये दोनों आपस में है ना बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है ना, मतलब लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। तो है ना बढ़िया से देखो, तो हम लोग क्या अब लिख सकते हैं, देखो तो जो आर होता है ना, आर बराबर, आर कितना दूरी को कहते हैं बताओ तो? आर बराबर ही पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं? यहाँ से लेके है ना, इसी को ना कहते हैं, समझ में आ गया ना। देखो देखो गोलीय दर्पण ये है, अब बोलो ये सी है, ये एफ है, ऐसे ना बनाए हैं। तो बताओ ये जो सी और ये पी, इसको पी बोलते हैं, ये दोनों के जो बीच की दूरी होता है इसी को ना बोलते हैं हम लोग आर। त्रिज्या यही ना है जी, वक्रता त्रिज्या, समझ में आया? तो वही चीज़ ना हम बता रहे हैं। और ये होता है कैपिटल एच हमेशा, सॉरी एफ, ये कैपिटल होता है, ये कैप हमेशा कैप। लेकिन ये जो पी और एफ के बीच की दूरी देख रहे हो ना, इसको स्मॉल एफ से बोलते हैं, यानी इसी को बोला जाता है फोकस दूरी। याद रखना उसको स्मॉल एफ, और ये फोकस को खाली क्या कहते हैं, कैपिटल एफ। फोकस को हमेशा कैपिटल। तो बताओ जरा आर को, यानी आर बराबर हम लोग सी पी लिख सकते हैं कि नहीं, होगा कि नहीं? सीपी होगा ना, ये पूरा दूरी। अब बताओ कि आर बराबर, आर बराबर, यहाँ नहीं यहाँ बता देते हैं, अब बस प्रूफ हो गया। आर बराबर हम लोग है ना पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ। देखो इतना और इतना को जोड़ दो तो ये दोनों आ जाएगा कि ना आ जाएगा, है ना। तो क्या आर बराबर है ना, पी एफ को पी एफ रहने दीजिए, पी एफ को बताओ है ना, क्या ये जो सी एफ है, सी एफ है ना, बराबर बी एफ है कि नहीं है? बताओ सी एफ बराबर है किसके, बी एफ के, और बी एफ बराबर है किसके, पी एफ के। तो बताओ है ना, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी एफ और पी एफ बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में, ध्यान देना बढ़िया से। तो ये दोनों तो ये भी और ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है ना। यानी हम लोग बी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी एफ, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा था छोड़ो हटाओ, है ना। सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? सी एफ को बी एफ लिख सकते हो कि नहीं? चलो हटाओ उसको। अब आर बराबर पी एफ रहने दो, है ना, और प्लस इस बी एफ को पी एफ लिख सकते हो अब, है ना। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बताओ आर बराबर 2pf होगा कि नहीं होगा? और याद रखना है कि जो P और F इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल f, है ना। यानी ये दोनों को बीच में क्या बोलते हैं, स्मॉल f। तो यानी 2 स्मॉल f लिख सकते हैं। तो बताओ यही इसका संबंध है, यही इसका संबंध है। यानी r बराबर क्या होता है, 2f। बोलो होता है कि नहीं होता? अगर इसमें f बराबर निकालना चाहें तो ये इधर गुना में इधर आएगा तो r बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है ना? r बटा 2 है ना, यहाँ बराबर हो। बोलो यही हो गया प्रूव्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रूफ करना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो बस आपको इतना को ध्यान में रखना और इसको प्रूफ करके दिखाना। अभी इसमें और भी टॉपिक है, वो आगे देखते हैं, पहले कॉपी। चलिए अब अगला टॉपिक देख रहे हैं, आवर्धन क्या है ना। आवर्धन क्या है? तो देखो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई अब बटा में वस्तु की ऊंचाई। देखो अगर इसको शॉर्ट में लिखोगे तो आवर्धन को क्या चीज से बोलते हैं, एम से सूचित करते हैं। कौन चीज से? एम से, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को कौन चीज से? एच डैश, एच डैश, है ना। अब वस्तु की ऊंचाई एच से। तो बोलो ये फार्मूला ही बन गया कि नहीं? इसी में एक दूसरा फार्मूला आपको याद रखना, एम बराबर होता है माइनस के भी बटा में यू, माइनस के भी बटा में यू, ठीक है। अब देखिए अगर आगे चलते हैं, है ना, तो आगे क्या देखने वाले हैं,
है ना। तो देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है या जो वस्तु बन रहा है ना, उसको देखते हैं, है ना। ये आपको तो फॉर्मूला, एक और आपको भी फार्मूला बताए थे, क्या चीज़, आर बराबर, ये सब का अभी जरूरत पड़ने वाला है। अब तुम लोगों को क्या चीज़ पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। आर बराबर क्या होता है, 2f, है ना। यहाँ पर स्मॉल एफ होगा या कैपिटल स्मॉल होगा, क्या होगा, क्योंकि फोकस दूरी को बता रहे हैं, फोकस दूरी। जो कैपिटल होता है वो फोकस को सिर्फ बताता है ना। अब बढ़िया से ज़्यादा देखना है, ठीक है। देखो ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई बनता है वो कैसे बनता है, जरा बढ़िया से ध्यान देना, है ना। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण नहीं है, अब तुम लोग जानते हो कौन दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। बोलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, कौन सा अक्ष खींचते हैं, मुख अक्ष, या इसी को बोला जाता है, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, बढ़िया से ध्यान देना, तुम लोग को हम एक एक टॉपिक क्लियर कराते चलेंगे। अब देखो, है ना, होता क्या है कि ये जो रहता है इसको हम लोग P बोलते हैं, बोलो सही बात है गलत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F, कैपिटल के स्मॉल, कैपिटल, है ना। ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा उसको बोलेंगे F, स्मॉल f, बोलेंगे कि नहीं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, C, ठीक है, वक्रता केंद्र। अब समझो, है ना, थोड़ा सा सोचना है कि देखो यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, हमेशा तुम लोग जानते हो कि जो देखेगा, है ना, वो पूरा वर्तक सतह की ओर से ही देखेगा। तो मान लो कि कोई यहाँ पर वस्तु है ना, मान लो ये कोई वस्तु है, ध्यान देना बढ़िया से, ये कोई क्या है, वस्तु। अब इसके सामने एक रेखा खिंचाएगा, कौन सा रेखा, समांतर रेखा, कहाँ, दर्पण पर खिंचाया कि नहीं खिंचाया, एकदम बढ़िया से ध्यान दो, है ना, इसका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस वाला ऊंचाई, जो कौची की ऊंचाई बताओ तो जरा, वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, एच, एकदम ध्यान दो बढ़िया से, है ना, देखना है। अब उसके बाद इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना, इसको भी कुछ भी, ए बी, अपना मन से कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू, अपना मन से जो मन है देवे के, है ना। नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है, बस काम में सब चीज रखा हुआ है, ठीक है। नाम कुछ भी दे दो, काम अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का। अब देखो बी, इसको क्या दे देते हैं, बी डैश, है ना। जरा बढ़िया से ध्यान देना, ये जो परावर्तन होगा अब किससे निकलेगा, फोकस से होते हुए, अभी ना बताए थे, फोकस से होते हुए निकलिए, बढ़िया से दम ध्यान देना, दम समझ में आएगा टॉपिक, है ना। अब जरा देखो, है ना, ये क्या है, इसके बीच में क्या होता है, अभिलंब, है ना, चाहे तो छोड़ दो, अभी अभिलंब की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फोकस ए होते हुए गुजर गया। अब इसके बाद क्या करना है ना, जो वस्तु की ऊंचाई है ना, जो वस्तु का सबसे ऊपर का है, यानी मूरी है जहां, समझ में आ गया, उसको से मिला देना अब किसको, ध्रुव को, ध्यान दो बढ़िया से, है ना, एकदम समझ में आएगा। अब इसके बाद ये क्या होगा, यह भी तो इससे कट के निकलेगा, है कि नहीं, ये भी तो परावर्तन होकर निकलेगा यहाँ से, ध्रुव से। तो जब परावर्तन होकर निकला तो यहाँ पर कटा कि नहीं कटा, है ना, कटा, तो यहीं पर बना प्रतिबिंब, यहीं पर क्या बना, अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा, यानी मूरी ऊपर था ना, अब मूरी नीचे, या समझ में आ गया, है ना, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। अब समझ में आ रहा है, यही ऊंचाईवा को क्या बोलते हैं, एच डैश, है ना, यही जो ऊंचाई है, यानी वही चीज तो लिखे, देखो पहले एच डैश, पहले एच, आइए देखो इसके बीच में एगो पाई है, और फिर कौची है, एच, ऊपर में एच है, समझ, है ना। तो ये दोनों का, इसको हम लोग अनुपात पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, अनुपात। तो यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। बोलो आवर्धन का परिभाषा याद हो गया कि नहीं, है ना। ये चीज हम जो है वे आप लोगों का जब दर्पण सूत्र प्रूफ किए हैं, है ना, उसमें भी दिया गया है, ठीक है। आपको पहले दर्पण सूत्र देख लेना, ठीक है, दर्पण सूत्र का एक अलग वीडियो बनाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जरा यहाँ पर बढ़िया से ध्यान देंगे, है ना। तो बताओ, इसको बोलते हैं हम लोग एच डैश, इसको बोलते हैं एच। बोलो अब तो कोई भी आपसे पूछेगा कि एच दिखाओ बबुआ, है ना, और दिखाओ एच डैश, तो दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, है ना, अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो हम जब दर्पण सूत्र प्रूफ किए हैं तो उसमें क्या बताया गया है, 1 में एफ बराबर 1/v और प्लस में 1/u, ये दर्पण सूत्र में प्रूफ किया गया है, ठीक है।
बार बार बोल रहे हैं, इसका वीडियो एक अलग से, उसको पहले देख लेना है, ठीक है। अब देखो है ना, इससे जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो बनाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये सब फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, तो ये सब फार्मूला आपको याद रखना है ना। चलिए अब न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, है ना, और देखते हैं। आवर्धन तो खत्म हो गया, आवर्धन का परिभाषा लिख लो ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, है ना, क्या कहते हैं, आवर्धन, है ना। और एच डैश कहाँ है, जो सब दिखा दिए कि नहीं। अब इस समय एक और फार्मूला आपको याद कर लेना, एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटा में यू, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, है ना। याद आपको अभी हम तुरंत बताए थे कि उत्तल दर्पण जब ही रहेगा, याद रखना हमेशा, जब भी उत्तल दर्पण रहेगा हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। उत्तल में सब क्या होता है, पॉजिटिव, याद रखना एकदम बढ़िया से। अवतल में सब क्या होता है, नेगेटिव। अवतल में सब नेगेटिव, है ना। देखो यहां पर जो एफ है, बताइए तो एफ क्या बताता है, एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। बढ़िया से ज़रा देखिए, है ना, अभी तुरंत न्यूमेरिकल बनेगा एकदम। फोकस दूरी। भी को क्या बोलेंगे, है ना, तो भी को बोलेंगे, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब, है ना। कभी भी जब दूरी मापा जाता है ना, तो याद रखना कि दूरी हमेशा मापा जाता है, तो जो भी बन रहा है या जहाँ से नापना है ना, तो उससे लेके चले जाना है तुमको ध्रुव तक। कहाँ तक, तो जरा बताइए तो ये फिगर में प्रतिबिंब कहीं बना है कि नहीं बना है, बना है ना। तो बताओ, इसको मान लो अभी नाम दे देते हैं हम, है ना, इसको नाम दे देते हैं, चलो सी नाम दे देते हैं, सी तो है ये है ना, अलग देना पड़ेगा, है ना। डी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, डी। तब बोलो ये और ये, है ना, जो डीपी होगा, बोलो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी होगा कि नहीं होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। तो ये मान लेते हैं 14 दिया गया है, कितना, 14, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलिए जाएगा। तो यानी जो भी होता है वो किसका दूरी बताता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। और उसके बाद बचा क्या, यू, है ना। यू जो होगा, है ना, वो किसका दूरी होता है, वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु अगर देखें तो वस्तु कहाँ पर खड़ा है, ए, है ना, ए के सामने खड़ा है। मान लेते हैं इसको भी कुछ नाम दे दो, ई नाम दे दो। तो बोलो ई से लेके, है ना, पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु दूरी की दूरी बताता है, वस्तु दूरी। अब समझ में आ गया, है ना। ये तीन चीज का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आर को तो तुम लोग जानबे करते हो, आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो जरा क्वेश्चन दिया जाए, है ना, इतना चीज पहले समझ में आया या नहीं आया, है ना। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो आप, है ना, आपसे आगे जो है क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एक चीज हमेशा याद रखना है आपको, समझ में आ गया, कि जो यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव का बात किए हैं, तो उत्तल में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और अवतल में हमेशा नेगेटिव होता है। तो जरा बढ़िया से ध्यान देना है ना, कि यू जो है, यू को बढ़िया से खाली देखना है, किसको, यू को। यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव, तो क्योंकि देखो कभी भी यू जो है यानी वस्तु, है ना, तो वस्तु कभी भी खड़ा होगा तो किधर होगा, बायां ओर खड़ा होगा, क्योंकि हमेशा देखने का काम किधर से, तो बायां ओर खड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव। याद रहेगा कि यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अब इसको कैसे बनाते हैं आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जब अवतल दर्पण आएगा तो उसमें कोई भी चीज लेंगे तो कौची में लेंगे, अवतल में नेगेटिव होता है, अवतल में नेगेटिव, है ना। यू तो हमेशा कौची होगा, नेगेटिव होगा, चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण, है ना। जो चीज हमें ज्ञात करना रहेगा हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बड़का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि आर बराबर 24 सेंटीमीटर है, आर बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर, है ना। तो एफ बराबर भाट, एफ बराबर भाट। सबसे पहला क्वेश्चन ये, यहाँ से अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बोलिए, है ना, न्यूमेरिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। आर बराबर 24 है तो एफ बराबर क्या होगा, जल्दी से फार्मूला बताइए, है ना। जल्दी से आप लोग जानते होंगे, एफ बराबर चाहिए ना, तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ तो, आर बटा में 2। तो आर का मान बताइए तो 24/2, क्या आ गया 12, तो 12 सेंटीमीटर। बोलो इसमें तो कोई के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना। जरा दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न में देखो क्या है, एफ बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है आर बराबर, है ना। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर हम बना देंगे, है ना। ये बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। बताइए फार्मूला बताइए, आर बराबर
आर बराबर क्या होता है 2, तो 2 का 2 एफ यानी गुना में है, तो एफ का मान बोलिए दिया गया है 20। ये तो कुछ है ये नहीं था, बोलो बनाया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्न थे कि नहीं थे, है ना। जरा और इसमें बात कर लेते हैं, है ना। अभी देखते हैं कितने लोग से बनेगा, है ना। जो एफ बराबर है वो 4/2 है सेंटीमीटर, है ना। तो आर का वैल्यू पूछा है, आर बराबर भाट क्या होगा, समझ में आ गया? तो जरा बढ़िया से ध्यान देना है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है 2f। तो बोलिए 2 का 2 अगुण एफ का मान दिया है 4/2, क्या क्रॉस में कटता है कि नहीं कटता? तो क्या वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम होने वाला है? कोई प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह के तो प्रश्न आप लोग बना सकते हैं, है ना। जो इसका हार्ड प्रश्न है ना, जरा उसको अब देखते हैं, है ना। देखिएगा थोड़ा सा हार्ड प्रश्न को अब दिखाते हैं। बोलिए ये बहुत इजी प्रश्न था, है ना। अगला प्रश्न जो अभी हम देने जा रहे हैं 4 नंबर में, देखिएगा बढ़िया से, देखिएगा बढ़िया से। अभी जो फॉल्ट रहेगा वो भी क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, कि सर इसमें फॉल्ट क्या है, दिया गया क्या नहीं, है ना। देखिएगा बढ़िया से जरा। मान लेते हैं एफ का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया गया है 20। बढ़िया से ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, ठीक है। जो भी का मान दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 है ना। भी नहीं यू लिख देते हैं। आपसे भी का मान पूछा है, भी का मान पूछा, है ना। जरा ये ध्यान लगाइए, है ना, कि यहाँ पर क्या चीज बता रहा है, एफ यू भी। बताइए किस में है ना, किस में है? तो दर्पण सूत्र में है ना। जरा देखिए बढ़िया से, दर्पण सूत्र में एफ यू भी, ये सब है कि नहीं है? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? दर्पण सूत्र वहां लिखा गया है ना। दर्पण सूत्र को आपको याद कर लेना है। देखिए उस पर काम कैसे करते हैं, है ना। बहुत ईजी प्रश्न है ये भी, ठीक है। जो जरा देखो, है ना, अभी हम तुमको बताए थे कि बताओ जो कभी भी होता है वो यू होता है, यू हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? यू हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना, ठीक है। जो चीज ज्ञात करना है हमको उस चीज को एक साइड रखना है, और जो चीज हमें नहीं निकालना है उस सबको एक साइड लेके चले जाओ। समझ में आ गया? यही इसका बनाने का रूल है। अब देखो, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें हर चीज कौची लेना है? नेगेटिव लेना है। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो कौची लेना है? पॉजिटिव, है ना। तो जरा बताइए क्वेश्चन में कोई दर्पण का बात किया गया है का? है ना। क्वेश्चन बढ़िया से देख रहे हो तो कोई दर्पण लिख ही नहीं है ना। क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपको पूरा बढ़िया से लिखा रहेगा, है ना, कि किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी इतना है। समझ में आ गया? वहाँ पर लिखा रहेगा, आप क्वेश्चन बुक में देखिएगा, रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख के आपको बता रहे हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पर कोई भी दर्पण नहीं लिखा गया, तो बताइए क्वेश्चन में फॉल्ट है या नहीं है ना, कुछ कमी है, तो कोई तो दर्पण लिखना पड़ेगा। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पर ये अवतल दर्पण है। अब लग रहा होगा कि आप सही है सर, अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए तो इसमें जो एफ होगा जरा बताइएगा, अवतल दर्पण में एफ को कौची से सूचित करेंगे, है ना। अवतल दर्पण आ गया है, अवतल, तो सब इसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सब नेगेटिव हो जाएगा। आर का मान रहेगा तो नेगेटिव ही होगा। समझ में आ गया? तो बताओ एफ का मान यहाँ कितना दिया गया है? 20, है ना। लेकिन इसको प्लस में नहीं, कौची में लिखेंगे? माइनस में। बोलो आप समझ में आ रहा है ना। ये जितना भी बता रहे हैं उतने खाली बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे जब कमा करेंगे तो आगू समझ में आएगा, है ना। ये -20 क्यों लिख दिया, समझ में आया, है ना। क्योंकि यहाँ पे दर्पण कैसा है? अवतल। अगर यही रहता उत्तल दर्पण तो कौची लिखते हैं? प्लस में 20, है ना। जरा यू का मान बताइए क्या होगा? 10 है ना। तो यू तो हम हमेशा बोले हैं कि क्या होता है? माइनस में होता है। तो यू 10 है तो इसको क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण, तो जरा दर्पण सूत्र बताइए क्या है। अब बोलो जिसको दर्पण सूत्र नहीं याद रहेगा तो फंस जाएगा। तो दर्पण सूत्र सबको याद हो जाना चाहिए, 1/v + 1/u, है ना। यही, चलो ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं इसे। जरा बताइएगा आपको ज्ञात क्या करना है ना, भी ज्ञात करना है ना। तो भी को एक साइड रहने दो, अब बाद बाकी सबको एक साइड। तो 1/f को 1/f लिख दो, बोलो, है ना। ये इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको खाली एक साइड में क्या रहना चाहिए, है ना, 1/u होगा, सॉरी, है ना, 1/u होगा। हम एक साइड में खाली क्या रखना चाह रहे हैं? भी को। अगर हमको खाली एफ का मान पूछता तो बताओ एफ तो ऑलरेडी एक साइड में है, तो यानी इधर से मान रख के अपना बना देते हैं। लेकिन हमको मान किसका पूछा है? भी का, है ना। तो पहले भी को एक साइड में कर लेते हैं, बाद बाकी सबको एक साइड। तो जरा बोलिएगा 1 का तो 1 होगा, एफ का मान बताओ -20,
है ना, ये माइनस का माइनस 1 बटा यू का मान बताओ -10 बटा में 1 बटा भी। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो बहुत अच्छा। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नीचे नहीं होता बल्कि बीच में होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बटा -1 बटा 20 होगा कि नहीं? आइए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा में 10 और 1 बटा में भी। अब इसके बाद क्या करते हैं बताओ तो? एलसीएम निकालोगे तब 20 आएगा तो ये -1 होगा कि नहीं होगा? प्लस 10 दूनी 20 क्या आएगा 1 बटा 20। जरा घटाइए तो बढ़िया से, तो 1 बटा 20 है ना, और इधर क्या बचा सॉरी 1 बटा 20 और 1 बटा भी। ऐसे में क्या होता है क्रॉस गुना होता है कि नहीं? तो भी बराबर क्या आ गया 20 है ना, और ये हो गया आपका आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होना चाहिए ना होना चाहिए। तो जरा और भी प्रश्न देते हैं, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। ये अवतल दर्पण था, अब ये क्वेश्चन ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन लेंगे कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। खाली एजा पे थोड़ा सा बदल देते हैं, खाली थोड़ा सा यहाँ पर बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ले लेते हैं उत्तल दर्पण। देखो इस स्थिति यहाँ पर जो दर्पण सूत्र से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो कोई एक चीज गायब रहेगा, याद रखना है। दो चीज हमेशा दिया रहेगा, या तो एफ भी दे दे तो यू पूछेगा, या तो यू भी दे दे तो कौन पूछेगा एफ, मतलब कोई एक चीज गायब रहेगा। समझ में आ गया? बाद बाकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जरा देखिएगा बढ़िया से अब आगे, है ना। तो अवरी में कौन सा दर्पण है? उत्तल, है ना। इसको मिटाते हैं, जरा देखिएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे किसका? एफ बराबर क्या होगा? अवरी में प्लस 20 होगा या -20 होगा? प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना। बोलो, और यू का मान क्या होगा? -10। ये हमेशा क्या चीज में होता है? माइनस। यू कौची बताता है? वस्तु की दूरी, है ना। यू कौची बताता है? वस्तु की दूरी, ठीक है। देखो इधर अब जो है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? भी। क्या निकालने वाले हैं? भी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दर्पण सूत्र से। बताइए दर्पण सूत्र क्या है? 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में ज्ञात क्या चीज करना है? भी। तो भी को एक साइड रहने दो, बाकी सबको एक साइड ले आओ। तो 1 बटा एफ के 1 बटा एफ, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो, और ये क्या बच गया 1 बटा भी। तो 1 बटा एफ का मान क्या है? 20, और माइनस 1 बटा माइनस क्या है? अब बराबर 1 बटा भी। जरा याद रखिए, है ना, दो चिन्ह तो एक साथ नहीं रहता, तो पहले चिन्ह का कैलकुलेशन। तो माइनस 1 बटा 10 1 बटा भी। एलसीएम क्या आएगा? तो यहाँ पर तो वो 1 हो जाएगा, अब प्लस ये 10 दूनी 2, अब क्या हो जाएगा 3 बटा में 20, अब बराबर में 1 बटा भी। क्रॉस गुना करो, 3 भी बराबर 20, खाली भी का मान चाहिए, है ना। तो 20 बटा में 3 हो जाए। क्या चाहिए? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। यही आपको या तो उत्तल दर्पण से क्वेश्चन देगा या तो अवतल, है ना। अवतल में याद रखना सब माइनस होता है ना। उत्तल में सब क्या होता है? प्लस, है ना। लेकिन वस्तु की जो दूरी होता है वो हमेशा क्या लेना है? माइनस लेना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में, ठीक है। तो यही आपका प्रश्न था, ठीक है। अब आपके लगभग जो ये चैप्टर है समाप्त हो चुका है ना। थैंक्स।